Hey guys, welcome back to my channel. My name is आशुतोष और आज करने वाले हैं हम लोग शॉर्ट सीरीज ऑफ चैप्टर मनी एंड क्रेडिट NCERT CBSE बोर्ड्स क्लास 10th के लिए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे ओवरव्यू के ऊपर कि आखिर मनी एंड क्रेडिट जो ये टॉपिक है इसमें है क्या। तो देखो, ये दो टॉपिक में डिवाइडेड है। एक तो मनी क्या होता है और दूसरा क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो पहले मनी बात करते हैं। तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, पेपर नोट्स, कॉइन्स एंड डिपॉजिट्स विद बैंक्स या लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि कैसे मनी का एवोल्यूशन हुआ, बार्टर सिस्टम क्या था, कैसे वो चेंज हुआ, कैसे लोग क्रेडिट लेते हैं यानी कि कैसे लोग लोन लेते हैं। उसके बाद क्रेडिट के बारे में हमें अलग से पढ़ना है कि डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस होते हैं कि अगर कोई आदमी मान लो एक्सीडेंट हो गया तो लोन चाहिए, पैसे चाहिए पढ़ाई के लिए तो लोन चाहिए। सो डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट क्राइटेरियाज एंड डिफरेंट सिचुएशंस वेयर पीपल नीड क्रेडिट। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, इस तरीके से। फिर वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, तो इसमें देखना है कि वैरायटी भी होती है ना क्रेडिट अरेंजमेंट्स की, कैसे फॉर्मल सेक्टर वाले देते हैं, कैसे इनफॉर्मल सेक्टर देते हैं, ये आपने पढ़ चुका है इस चैप्टर में, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे क्या कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव जानेंगे, यानी कि इसके हम लोग प्रोज एज वेल एज कॉन्स जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पीपल, जैसे मिडिल क्लास या फिर रिच लोगों के लिए ये दिक्कत नहीं है फ्यूचर फॉर्मल सेक्टर। क्यों? क्योंकि उनके पास है कोलैटरल देने के लिए। बट फॉर द पुअर हाउस होल्ड्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव सर्टन कोलैटरल्स और दे डोंट हैव द एबिलिटी टू पे देम द इंटरेस्ट रेट्स दे आर वांटिंग। ओके, तो ये कुछ कॉन्स हैं जो इसमें हमें पढ़ना है। फिर हम जानेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कि कैसे ये एक बून की तरह काम करता है, किसके लिए, पुअर हाउस होल्ड्स के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, शुरू करेंगे हम लोग मस्ट नो सेक्शन से। ठीक है, सबसे पहले हमें बात करना है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो ये जो टॉपिक है ना, इससे MCQ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरीके से, आइए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि किस तरीके से इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो CBSE 2023 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है, पेपर नोट्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स। तो देखो, कॉइन्स तो हम अभी ले नहीं रहे हैं। वो रुपी कॉइन होता तो बात अलग होता, जो अगर वो रुपी कॉइन हमसे पूछ रहा होता तो बात अलग होता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विच फॉर्म ऑफ द मॉडर्न करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी यूज। तो इन दैट केस इट विल बी नन अदर देन पेपर नोट्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, इससे किससे 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 मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था, आइए मैं आपको बताता हूँ। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर एजर्शन एंड रीजन, यानी कि एजर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन था कि एजर्शन है, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। दैट इज टोटली ट्रू। अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक आपने पढ़ी है, मनी एंड क्रेडिट वाला है, उस हिसाब से लिखा गया है कि जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल, वो मना नहीं कर सकता पेमेंट करने से। किस फॉर्म में? रुपी के फॉर्म में। ठीक है, दिस कैन नॉट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सो इसका रीज़न लिखा है कि इन इंडिया द रुपीज़ ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, यहाँ हो गई गलती, स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया। RBI नेशनल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो जो ये RBI है जो रुपी बनाता है, ये तो इंडिया के तरफ से है, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, दैट इज assertion is true but reason is totally false। आगे बढ़ेंगे हम लोग मस्ट नो सेक्शन में। फिर देखना है कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी किस टाइप के।
तो इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बैंक्स इन फाइनेंशियल सिस्टम पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक पे। और टॉपिक है क्या, क्वेश्चंस क्या है, आइए एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। पहला है 2023 का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स विथ रिगार्ड टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक से वो किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो पीछे से आवाज़ आ रही होगी, माफ़ करना, मेरी कसूर नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है, आवाज़ से बेयर करना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस आर गिवन देयर, पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव वन। तो इस टॉपिक से स्टोरी के फॉर्म में केस बेस्ड टाइप, यानी कि केस बेस्ड नहीं तो MCQ में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, तो रट के जाना है इस टॉपिक को, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो आप, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी पूछ सकता है। मेनली आपको फोकस कर लेना है कि कहाँ कोलैटरल लिया जाता है, कितना लिया जाता है, और कि इससे फ़ायदा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मैंने बताया, कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप। किस तरह के एग्जाम्पल्स, आइए जानते हैं। तो आप इसमें ले सकते हो किसका एग्जाम्पल, बैंक्स का एग्जाम्पल। बैंक्स क्या करते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर है और वो आपका कोलैटरल बढ़ा नहीं सकते कभी, जी हाँ, कभी कोलैटरल बढ़ेगा नहीं उससे। उसके बाद इनफॉर्मल में आप money lenders, family, friends, and these many things. All right. For example, which one of the following is a formal source of credit? It is none other than cooperative society. जी नहीं, ऐसा सबको लगता है। देखो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। रिलेटिव जी नहीं, ट्रेडर जी नहीं, मनी लेंडर जी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ओनली करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया, आपको ट्रिक करने की कोशिश की। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको गिवन है, पढ़ो और देखो। अब अगला वीडियो आएगा आपका जल्दी, तब तक के लिए क्या करना है बताओ, क्या करना है पता है क्या, सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।